बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन और सामीन बख़ैर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला सबको खैर आफ़ियत से रखे। जो लोग परेशान हाल हैं, जो लोग बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत आजिला कामिला दाइमा और मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए। यकीनन मैं आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त किए जा रहा हूँ। आप हज़रात दुआ कर भी रहे हैं, बाज़ाब्ता दुआ करते भी रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ख़ज़ाने ग़ैब से मेरी अहलिया को सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, हमारी और आपकी बात चल रही थी नए साल के मुतालिक कि नए साल को बाज़ाब्ता तौर पर मनाना और उसे खुशी का दिन समझना, ये कहाँ तक सही है। तारीख़ हो या दिन हो या रात हो, ये महीने और ये साल, ये मौसम, सबको बनाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। उसी ने ये दिन भी बनाए, उसी ने ये रातें बनाई। चांद के हिसाब से उर्दू तारीख़ चलती है, जिसे कमरी तारीख़ कहा जाता है, और दिन के हिसाब से ईसवी तारीख़ चलती है, जो हमारा आपका कैलेंडर है। तो याद रखिए, ये बनाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, चाहे तारीख़ कमरी हो चाहे तारीख़ शमसी हो। जनवरी वाली तारीख़ हो तो भी और मुहर्रमुल हराम वाली तारीख़ हो तो भी बनाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। हम आपको अब देखना ये है कि सहाबा का इस बारे में क्या अमल रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक इस सिलसिले में क्या है। तो बाज़ाब्ता तौर पर एक तारीख़ को खुशियाँ मनाना, चाहे वो जनवरी की एक तारीख़ हो या फिर मुहर्रमुल हराम की एक तारीख़ हो, सहाबा से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की कोई रिवायत मिलती नहीं है, साबित नहीं है। हाँ, जब भी सहाबा नए चांद देखते, यानी महीना ख़त्म हो जाता, दूसरे महीने का नया चांद दिखता, या साल ख़त्म होता, साल के ख़त्म पर नया चांद देखा जाता, तो एक दुआ सीखते और सिखाया करते। वो दुआ है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी व रिज़वानी मिनर रहमानी व जिवारी मिनश शैतानी। ये दुआ सहाबा से मनक़ूल है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर एक तारीख़ को, चाहे जनवरी की एक तारीख़ हो या मुहर्रम की एक तारीख़ हो, एक तारीख़ को खुशियाँ मनाना और पटाखे डालना, पटाखे फोड़ना, और ख़ास तौर से 12 बजे रात में, जबकि पूरी की पूरी दुनिया सो रही हो, ऐसे वक्त में पटाखे फोड़ना, ये तो तकलीफ़ देने वाली चीज़ है। ये चीज़ें साबित अल्लाह के रसूल से और सहाबा से नहीं है, ये हम आपने गैरों से ले लिया है। हमारी जवान नस्लें, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे हमारे जवान दोस्त और साथी हों, आज की रात जो कारनामे अंजाम देते हैं, उसे देखकर एक शैतान भी शर्मिंदा हो जाता है। इसलिए खुदा के वास्ते इन गैरों के तरीक़ों को छोड़िए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाइए, सहाबा के तरीक़े को अपनाइए। सहाबा का तरीक़ा क्या था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था, उसको ढूंढिए, तलाश कीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ पटाखे फोड़ने से, रात के 12 बजे शोर शराबा करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। होता है कब, आप अपने आमाल को दुरुस्त करने की फ़िक्र करें। क्यों आपने ये नहीं सोचा
कि एक दिन में कम से कम रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे से उठ करके फजर की नमाज तक इबादत में गुजारूंगा। क्यों आपके जहन में यह बात नहीं आई? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये नहीं कि आप पाबंदी से तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, और नफलों में सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज जो है वो हम आपके लिए तहज्जुद की नमाज है। तो हम आप उतनी अच्छी चीज और उतना बेहतरीन चीज छोड़ करके गैरों के तरीके पर रात को जागना, पटाखे फोड़ना और शोर शराबा करना और बाहर जाना और गुनाहों में मुलव्विस होना, इसको सही समझा है? गलत तरीके हम आपने इख्तियार किए हैं। खुदा के वास्ते अपने आप को रोकिए, अपने घर में अपने बच्चों को। दूसरी बात यह है कि खुशी कब होना चाहिए? एक इंसान खुश हो रहा है तो कब उसे खुश होना चाहिए? जब उसे कामयाबी मिलने पर यकीन हो जाए। एक स्कूल में पढ़ने वाला तालिब इल्म, एक कॉलेज करने वाला बच्चा, जब वो एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम में वो सारे सवालात का जवाब 100% सही देता है और उसे 90% यकीन होता है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, मेरा नतीजा अच्छा आएगा, तो थोड़ा खुश होता है। और जब ये रिज़ल्ट अपना देख लेता है, अपना नतीजा देख लेता है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। घर वालों को, दोस्तों को, अपने से मिलने जुलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को मिठाइयाँ देता है और अपनी कामयाबी के तज़किरे बार बार करता है कि मैं इतने नंबर से पास हो गया, इतने फीसद में लेकर आया हूँ, इतने परसेंटेज मेरा है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसको कामयाबी दिख गई है। मोमिनों की कामयाबी यह है, ईमान वालों की कामयाबी यह है कि ये ईमान वाला जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला को खुश कर ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल कर ले, ये इसकी कामयाबी है। और ईमान वाला अपनी कामयाबी यहां देख नहीं पाएगा, इसलिए हमेशा कोशिश में लगे रहना चाहिए। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या सुनाया था। एक ताबई है ज़ुरारा इब्ने अबी औफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, उनके बारे में फरमाते हैं कि ये ताबई 40 साल तक कभी भी नहीं हंसे, नॉर्मली तौर पर ज़िंदगी गुजारा इन्होंने, हंसने का नाम ही नहीं लिया। अपने काम से काम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों पर हद दर्जा अमल करने की कोशिश। जब इंतकाल हुआ तो इनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि ये खिलखिलाकर हंस रहे हैं। तो किसी ने बताया कि ये दुनिया में इसलिए नहीं हंसा करते थे कि इनको अपना नतीजा नहीं मालूम था, अपना रिजल्ट नहीं मालूम था कि मेरा नतीजा जाने के बाद क्या होगा। और जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो रिजल्ट दिख गया इनको, नतीजा दिख गया इनको, अब इनको हंसी आई, अब इनको खुशी हुई। तो हम आप भी आमाल वो करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हम आप अपना लें। सिर्फ 1 जनवरी की रात को पटाखे फोड़ लेना, शोर शराबों के जलसे जुलूस में चले जाना, अपने 10-20 जवानों को मिल करके शराब के अड्डों पर किसी दुकान में, किसी होटल में जमा हो जाना और उस रात को गुनाहों में गुजार करके कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए कोशिश ये रहे कि हम आप अपने आप को संवारने की कोशिश करें। ये दिन आए हैं, आएंगे, जब तक हम आप हैं तब तक आते रहेंगे। एक दिन वो भी आएगा जिस दिन हम आप नहीं होंगे, फिर भी जनवरी की तारीख आएगी। तो उस पल को सोचने की कोशिश कीजिए जिस पल हम आप नहीं होंगे। जाने के बाद की तैयारी के बारे में ज़्यादा सोचिए।
इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि किसी को साले नौ की क्या मुबारकबादी दी जाए। नए साल की किसी को साले नौ की क्या मुबारकबादी दी जाए। कैलेंडर के बदलने से मुक़द्दर कब बदलता है? कैलेंडर के बदलने से मुक़द्दर कब बदलता है? तो ये तारीख़ें बदलती है जवानों साथियों, ये कैलेंडर बदलते हैं, मुक़द्दर नहीं बदल रहा है। हाँ, हम आप चाहें दुआएं कर करके, इबादतों में अपने आप को ढाल करके, अपनी ज़िंदगी में नेकियां दाखिल करके, हमारे ऊपर जो मुसीबतें तकलीफ़ें आने वाली है उसको हम टाल सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। यहाँ पर कैलेंडर नहीं बदलेगा, हमारी मुक़द्दर भी बदल सकती है। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि हम आप अल्लाह को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा के तरीक़े को हमेशा अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम आपको अपना अमाल संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।